व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज बात करने वाला हूँ स्ट्रिक्ट कर्ल्स के बारे में। जी हाँ, कर्ल्स लगाएंगे हम बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर। आप देख रहे हैं पीछे मेरे बार्बल है, एम्प्टी बार्बल, और साथ में पिलर है। आप ये स्ट्रिक्ट कर्ल कहीं पर भी लगा सकते हैं, वॉल के साथ, पिलर के साथ, जिसमें आपके 3 चीजों पर आपने फोकस करना है जब स्ट्रिक्ट कर्ल करें। तो आपकी बैक जो है एंटायर वो अगेंस्ट द वॉल या अगेंस्ट द पिलर हो, ठीक है। सो आपका हेड, आपके शोल्डर्स और आपकी हिप, ये आपकी वॉल के अगेंस्ट होनी चाहिए। वॉल की जगह यहां जैसे मेरे पास पिलर है, तो जब आप खड़े हो, जैसे मिलिट्री पोजीशन में हम खड़े होते हैं, उसी पोजीशन में हम इस कर्ल को परफॉर्म करेंगे। अब स्ट्रिक्ट कर्ल जो है नॉर्मल जिम के अंदर बहुत ही कम लोग लगाते होंगे, क्योंकि उतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन पॉपुलैरिटी डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है कि आप जब भी कर्ल्स लगाते हैं, बार्बल खासकर हैवी लगाते हैं, तो आपकी सारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज करती है, आपकी बैक बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है, आप अपने बैक की हेल्प लेते हैं उसको कर्ल करने के दौरान, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है बाइसेप्स कर्ल जो लगा रहे हैं हैवी का, वो उतने परसेंट, मतलब 100% नहीं होती। उसका जो कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट आपकी बैक, आपकी बैक बॉडी जो है, आपकी मिड बैक, आपकी लोअर बैक जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जिसको आप जर्क कर रहे हैं लिफ्ट करने के दौरान, तो 20% 30% डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो वहां पर वो मसल उतने परसेंट एंगेज हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट कर्ल में क्या करने वाले, यहां पर हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, एक तो हमारी फॉर्म बिल्कुल ही सही होगी, दूसरा हमारे और कोई भी मसल इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ हमारी आर्म्स इन्वॉल्व होगी कर्ल के दौरान। तो इसका मतलब है बाकी बॉडी स्ट्रिक्टली लॉक हो जाएगी वॉल के साथ या इस पिलर के साथ। तीसरा, अगर हम सही फॉर्म से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लगें, तो जब हम बैक टू ओरिजिनल कर्ल्स लगाएंगे, जो इजी बॉल स्ट्रेट कर्ल लगाते हैं विदाउट स्ट्रिक्ट फॉर्म, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट में ही अपनी अच्छी स्ट्रेंथ बना पाए, तो जस्ट इमेजिन जब आप स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन आपके आसपास ना हो और आप नॉर्मल कर्ल लगाएंगे, और आप कितना ज्यादा हैवी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्म्स 100% इन्वॉल्व थी स्ट्रिक्ट कर्ल के दौरान, और बाकी सारे मसल जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो स्ट्रिक्ट कर्ल मैं तो यहां पर डेमो देने वाला हूं स्मॉल। और स्ट्रिक्ट कर्ल अगर आपको लगता है कि आपकी बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं हो रही उतनी ज्यादा, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग के दौरान काफी हैवी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% बाइसेप पर असर नहीं है, आप सिर्फ वेट को मूव ही कर रहे हैं। मूव क्या करना होता है, मूव कर लिया जिसमें माइंड और मसल कनेक्शन नहीं बना, कि 100% आपका मसल उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और उससे क्या होता है, जब हर हफ्ते आप ऐसे ही करते गए, तो आपके हफ्ते महीने निकल जाएंगे और उतनी प्रोग्रेस नहीं होगी, स्लो रहेगी, कभी कभी वो भी नहीं होगी। या आपकी बाइसेप्स ने प्लेटो हिट किया है, मतलब अब आपकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, स्टन हो चुकी है, क्योंकि आप कई महीनों से वो सेम एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो अब उस दौरान आप स्ट्रिक्ट कर्ल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगले 1 महीने तक, जिससे एक नई वैरायटी मिलेगी आपके बाइसेप्स की एक्सरसाइज के अंदर। और जो सोरनेस होगी, खली पड़ती है, वो एक्सट्रीमली होगी, एक्सट्रीम लेवल पर होगी नेक्स्ट डे। जब सोरनेस ज्यादा होगी नेक्स्ट डे आपको नए वर्कआउट में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मसल कितना इन्वॉल्व था। चलिए मैं यहां पर क्विक डेमो देता हूं। तो जैसा मैंने बोला आपको, आप डंबल से लगा सकते हैं, बारबल ज्यादा बेटर रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी हिप अगेंस्ट द पिलर, अगेंस्ट द वॉल, आपकी बैक शोल्डर अगेंस्ट द वॉल, आपका हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड नाउ कर्ल। कॉन्ट्रैक्ट, स्लो लगाएं, स्ट्रेटन अप, बैक, 1 सेकेंड पॉज, 3 सेकेंड नीचे लाने में, पॉज 1 सेकेंड, बूम, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेट,
आप देखिए यहां पर मेरी एल्बो भी स्ट्रेट है, मैं यहां पर ऐसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरी हिप आगे आएगी। क्यों हिप आगे आएगी? ऐसे बैक पीछे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हैवी लगाते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही वेट का इस्तेमाल करें, कोशिश करें लाइट से ही शुरू करें और मीडियम धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते जाएं। यू सी क्रेजी पंप, जो आप नॉर्मल कर्ल लगाते हैं उससे इसको रिप्लेस कर लें। सो आपका पहला सेट हो गया वार्म अप करने के बाद स्ट्रिक्ट कर्ल। उसके बाद आप डंबल कर्ल, फ्री कर्ल, जो भी आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। यू विल सी द मैसिव डिफरेंस इन योर बाइसेप ग्रोथ। पेन नेक्स्ट डे काफी होगी, बट जस्ट टेक इट, क्योंकि नो पेन नो गेन। टेक इट गाइस, गुरुमान ओवर एंड आउट, बाय।